हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम शेयर चैनल में आपका स्वागत है। तो बढ़ते हैं अपनी मंज़िल की तरफ। आज हम लोग रिवर्स रेस में एक इम्पॉर्टेंट मिसलेनियस टॉपिक करेंगे, जहाँ पे हम लोग जितनी भी बची-कुची चीज़ें हैं, वो सब निपटा देते हैं। तो इसमें मैंने टॉपिक नंबर फर्स्ट चुना है, सम इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, हम लोग ऑलरेडी अपने 3 वीडियोज़ कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने नॉर्थ इंडिया, हिमालयन रिवर्स 3-4 वीडियोज़ बल्कि 5 वीडियोज़ आ चुकी हैं। 3 हमारी हिमालयन सीरीज़ की आई थी, जिसमें हम लोग ने इंडस पढ़ लिया था, गंगा पढ़ लिया था, ब्रह्मपुत्र पढ़ लिया था। उसके बाद हमारी 2 पेनिनसुलर इंडिया की आ गई थी, जिसमें हम लोगों ने कृष्णा गोदावरी, कावेरी और नर्मदा, तापी, महानदी ये सब कवर अप कर लिया था। तो ये जो हमारी नेक्स्ट आज की वीडियो रहेगी, इसमें हम लोग मिसलेनियस टॉपिक कवर अप करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया ये वाला डिस्कस करेंगे। सेकंड डिस्कस करेंगे केरला के, क्योंकि आप लोगों को पता है ना एग्जाम में केरला पूछ लिया जाता है। तो एक बार हम लोग नॉर्थ टू साउथ पूरा कौन कौन सी रिवर्स कहाँ कहाँ बहती है, इसमें पंबा, पेरियार, भारतपुजा को करेंगे। और साथ में तीसरा हम लेकर चलेंगे अपनी 11 वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ठीक है, आपको पता है ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती हैं, तो इसमें 11 जो है वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को साउथ इंडियन की रिवर्स करा देती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट, और इसमें साथ में केरला की भी रिवर्स भी कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे साउथ इंडिया में आप लोगों को पता है कि पेनिनसुलर इंडिया है। ओके, और यहाँ पे जो हमारा सीक्वेंस चलता है वो देखो, यहाँ से महानदी नदी आती है कहाँ पे, उड़ीसा में। उसके बाद यहाँ से निकलती है गोदावरी, और गोदावरी के नीचे बहती है कृष्णा। कृष्णा के साथ ही में इधर से कृष्णा को ज्वाइन करती है कौन सी ट्रिब्यूटरी, तुंगभद्रा। ठीक है, तो तुंगभद्रा इसको नीचे से ज्वाइन कर लेती है, तुंगभद्रा। तुंगभद्रा किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो वो कृष्णा की ही ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, अब कृष्णा के नीचे आप लोग को पता है सबसे नीचे इधर कौन सी रहती है, तो ये मैं ग्रीन से दिखा देती हूँ, ये कावेरी नदी है। और ये सब आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो। तो अभी जो हम लोग को इम्पोर्टेंट नदी जो अभी करनी है, कावेरी और कृष्णा के बीच में जो नदी बह रही है वो है पेन्नार नदी। ठीक है, रेड से मैंने दिखाई है, और यहाँ पे लिख देती हूँ मैं इसका नाम, पेन्नार नदी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ याद रखना कि पेन्नार नदी किसके बीच में बह रही है, तो कृष्णा और कावेरी के बीच में बह रही है। ठीक है, और पेन्नार नदी किस तरफ जाती है, तो ये बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती है। कहाँ जाती है भाई, ये बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती है। एक ये चीज़ याद रख लेना। और नीचे सबसे यहाँ पे मैं येलो कलर से मार्क करूँगी, नदी का नाम है वैगई। क्या नाम है, वैगई। ये भी आप लोगों ने सुना होगा, ये भी आपकी वेस्ट फ्लोइंग नहीं, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो वैगई के बारे में आप लोग को इतना ध्यान रखना है, जो वैगई रिवर है ये पाक स्टेट में चली जाती है। ठीक है, कहाँ पे चली जाती है, पाक स्टेट। और जब हम लोग डायग्राम बनाते हैं ना, जैसे अगर आप लोग को बोला जाए कि नॉर्थ टू साउथ, तो इतना ध्यान रखना कावेरी के नीचे ही वैगई है। ठीक है, तो यानी कि सबसे लास्ट रिवर जो आप दिखा दोगे ना इधर से, वो कौन सी हो जाएगी, वैगई हो जाएगी। ओके, अगर वैगई आपके ऑप्शन में है तब मैं आपको बता रही हूँ। तो इतना समझ में आ गया आप लोगों को। एक बार फिर से देखो, हम लोग अगर ऊपर से लेके नीचे तक हम लोग बनाएंगे इंडिया का मैप, पेनिनसुलर रिवर, हिमालय की बात नहीं कर रहे हैं। तो महानदी, महानदी के बाद गोदावरी, उसके बाद कृष्णा। ठीक है, कृष्णा के बीच में आपकी यहाँ पे तुंगभद्रा, तो जो तुंगभद्रा उसकी ट्रिब्यूटरी रहेगी कृष्णा की। उसके नीचे आपकी आ जाएगी कौन सी, पेन्नार, पेन्नार नदी। उसके नीचे आएगी कावेरी, और कावेरी के नीचे है आपकी वैगई नदी। ठीक है, कौन सी, वैगई नदी। वैगई नदी कहाँ पे एंड हो रही है, तो ये ध्यान रखना है भाई, ये पाक बे में एंड हो रही है। ओके, कहाँ पे, पाक बे में। और वैगई नदी के बारे में एक और चीज़ ध्यान रख लो कि मदुराई जो आपका शहर है तमिलनाडु में, प्राचीन भारत का बहुत ही आपकी इम्पोर्टेंट शहर था, संगम लिटरेचर से एसोसिएटेड है। तो ये कौन सी नदी पे सिचुएटेड है, तो इट इज सिचुएटेड ऑन द रिवर वैगई रिवर। ठीक है, तो इतना समझ में आया आप लोगों को। ठीक है, तो ये सारी हम लोगों ने कवर अप कर ली। अब मैं थोड़ा सा फोकस करूँगी, यहाँ पे मैं आप लोग को केरल के रिवर के बारे में बता देती हूँ। ठीक है, तो सपोज़ ये हमारा स्टेट कौन सा है, केरल। ठीक है, अब केरल के बारे में आप लोग को इतना ध्यान रखना है, यहाँ पे 2 3 4 नदियाँ तो बहुत सारी हैं, पर जो हम लोग फोकस करने जा रहे हैं वो एक तो हम लोग मेंशन करेंगे भारतपुजा रिवर को। उसके बाद हम लोग मेंशन करेंगे पेरियार को, और उसके बाद हम लोग मेंशन करेंगे पंबा को। ये 3 हमारी रिवर्स हैं जो केरला की इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं। ठीक है, अच्छा यहीं पे मैं आप लोगों को लेक वेम्बानाड के बारे में बताती हूँ, वेम्बानाड। ठीक है,
वेम्बनाड लेक के बारे में, क्योंकि इनमें से दो नदियाँ जो हैं वो अरब सागर में नहीं, वो वेम्बनाड की तरफ चली जाती हैं। ठीक है, तो केरला में ही आपका इंपॉर्टेंट लेक कौन सा है? लेक वेम्बनाड। ठीक है, तो अब सबसे पहले सीक्वेंस देखो। केरल में सबसे ऊपर यहाँ पे अन्नामलाई हिल से निकलती है कौन सी नदी? भारतपुजा नदी। और ये चली जाती है आपकी कहाँ पे? अरब सागर में। तो अब देखो ये कहाँ पे जा रही है? अरेबियन सी में जा रही है। और ये कहाँ से निकली है? अन्नामलाई से। ओके, अन्नामलाई हिल से कौन सी नदी निकली है? तो उसका नाम लिख लो भारतपुजा। क्या नाम लिखोगे? भारतपुजा। भारतपुजा के नीचे फिर आपकी नदी है पेरियार। मैंने नाम लिख दिया यहाँ पे ग्रीन कलर से, पेरियार। ठीक है, और पेरियार के नीचे बहेगी आपकी पंबा। पेरियार के नीचे जाएगी आपकी कौन सी रिवर? पंबा। इतना समझ में आया? ठीक है, तो देख लो केरल पे मैंने 3 रिवर्स बता दी। एक आपकी भारतपुजा बताई, एक मैंने आपकी पेरियार बताई, और एक बताई आपकी पंबा नदी। ये तीनों रिवर्स आपकी केरल वाली हो गई। ओके, अब पेरियार नदी इंपॉर्टेंट है, तो पेरियार के लिए कुछ फैक्ट्स नोट कर लो। पेरियार रिवर के बारे में 2 फैक्ट्स नोट कर लो। सबसे पहले ये कि इडुक्की जो डैम है, इडुक्की डैम कौन सी नदी पे स्थित है? अब देखो केरल में कई बार आता है क्वेश्चन, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने पर्टिकुलर फोकस करा है इस चीज़ को। यहाँ पे चीज़ें आप लोग को डिफरेंट मिलेंगी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने केरल को स्पेशली फोकस किया है। पेरियार नदी के बारे में ध्यान रख लो, इडुक्की डैम है यहाँ पे। और पेरियार नदी कहाँ पे ख़त्म होती है? ठीक है, याद रखना, इट ड्राइज नहीं, इट एंड्स अप, कि एम्प्टी कहाँ पे होती है? ये आपकी वेम्बनाड लेक में होती है। ठीक है, वेम्बनाड लेक में होती है। और साथ में दूसरी जो रिवर है पंबा, पंबा भी आपकी कहाँ पे एंड होती है? तो वो भी आपकी वेम्बनाड में होती है। तो इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, ये केरल के बारे में हो गया। ओके, तो वैगई के बारे में मैंने अभी क्या बताया? तो वैगई में मदुराई सिटी है। और वैगई जो है वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, यानी कि वो कहाँ पे जा रही है? पार्क स्टेट की तरफ जा रही है। और लेकिन ये पेरियार और पंबा जो है ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। ठीक है, तो इतना समझ में आया आप लोगों को? नेक्स्ट अब मैं ऊपर से लेके नीचे तक सारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स आपको एक साथ करा देती हूँ, जिसमें हम लोग 11 वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, ये भारत है, और भारत में इधर आपको पता है ये कौन सी पहाड़ियाँ हैं भाई? तो ये अरावलीज़ है। ठीक है, अरावलीज़ के इधर से ही आपकी नदी निकलती है, और अरावलीज़ के इधर से ही आपकी नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, तो चलो अब हम लोग फैक्ट्स करने जा रहे हैं। तो मैं आप लोग डायरेक्टली आप लोग को नदियों के नाम से स्टार्ट करा देती हूँ कि अरावलीज़ का मेंशन मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैं सबसे पहले लूनी नदी के बारे में बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली जो लेफ्ट वेस्टर्न साइड से की ओर जाने वाली कौन सी नदी है? लूनी नदी है। और ये कहाँ से जाती है भाई? अजमेर से होकर के बहती है। और ये किधर गायब हो जाती है? ये रन ऑफ कच्छ में चली जाती है। ठीक है, जो बच्चे हिंदी में लिख रहे हैं वो नोट कर सकते हैं, वो कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये एक लूनी बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। ये वेस्ट विंग में इसलिए कह रही हूँ, इसे अरब सागर में नहीं जा रही है, लेकिन हाँ ये वेस्ट की तरफ बह रही है। और ये एक इनलैंड ड्रेनेज दिखाती है, रिवर विच शोज इनलैंड ड्रेनेज। अच्छा, इनलैंड ड्रेनेज का मतलब क्या होता है कि ये जो नदी है ये समुद्र से नहीं मिलती है, समुद्र से मिलने से पहले ये क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है, खो जाती है। और कहाँ पे खो जाती है? तो ये गुजरात के रण ऑफ कच्छ में खो जाती है। और अजमेर जो है उसी शहर से होकर के साइड से, मतलब साउथ की तरफ से निकलती है ये। ठीक है, तो सबसे पहली हो गई लूनी रिवर। दूसरी रिवर का नाम है हमारा साबरमती। कौन सी नदी है? साबरमती। साबरमती के बारे में 1-2 फैक्ट्स याद कर लो कि साबरमती आपकी जो है इसमें 2 शहर, गुजरात की बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, और इसमें 2 शहर गुजरात के स्थित हैं। एक तो है तुम्हारा अहमदाबाद, और दूसरा है गुजरात की कैपिटल गांधीनगर। साबरमती आश्रम सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो साबरमती के बारे में 2 शहर लिख लो कि ये जो शहर हैं वो इसमें स्थित हैं, अहमदाबाद और गांधीनगर। और साथ में ये गल्फ ऑफ खंबात में ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे वेस्ट वेइंग रिवर है, तो ये आपका यहाँ से ख़त्म। गल्फ ऑफ खंबात तो आप लोग जानते होंगे, गुजरात है ना। तो ठीक है, तो यहाँ पे इधर से आती है ये नदी, ग्रीन से दिखा रही हूँ, और ये यहाँ पे आपकी चली जाती है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट जो रिवर की बात करूँगी वो है माही नदी। माही नदी जो है ये एमपी से निकलती है। कहाँ से निकलती है भाई? ये एमपी से निकलती है। ठीक है, और ये राजस्थान, गुजरात, इन सारे स्टेट से होकर के गुजरती है। ठीक है,
और माही नदी का जो फैक्ट एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो क्या है, तो एग्ज़ाम में पूछा गया है विच रिवर क्रॉसेस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। आपको पता है ये हमारी कर्क रेखा है जो भारत से होकर के गुजरती है, ठीक है। तो इसको लून जो माही रिवर है वो 2 बार काटती है, ठीक है। तो माही रिवर 2 बार काटती है, तो ध्यान रखना है रिवर माही कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, लिख लो लिखना चाहो तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट कर रही है, ठीक है। तो ये एकमात्र ऐसी नदी है। आपको पता है ऐसे क्वेश्चन आते हैं कौन सी नदी इक्वेटर को कट करती है, कौन सी नदी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कट कर दी है, इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंडिया में माही नदी ऐसी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी कितनी नदी हो गई, 3 नदी। तो हम लोग ने सबसे पहले देखी भाई लूनी नदी, वो भी वेस्ट फ्लोइंग में रन ऑफ कच्छ में चली जाती है, इनलैंड ड्रेनेज शुरू करती है। सेकेंड हम लोग ने देखा साबरमती, ठीक है। और तीसरी हम लोग ने देख ली कौन सी, माही नदी, ठीक है। तो ये आपका राजस्थान गुजरात वाले स्टेट से होकर बहती हैं। अब नेक्स्ट जो आपका रिफ्ट वैली वाली जो नदियां हैं जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, एक है आपकी नर्मदा और दूसरी है आपकी तापी या ताप्ती। इनके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ये भी आपका क्या है, ये आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, यानी कि वेस्ट की तरफ जाती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पहुँचते हैं गोवा में, ठीक है। कहाँ पहुँचते हैं भाई, हम लोग गोवा में पहुँचते हैं। और गोवा में जो नदी है हमारी वो कौन सी है, मांडवी नदी है और जुआरी नदी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नदियां हैं। ज्वारी बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, याद रखना ज्वारी। अच्छा, इसका ट्रिक भी याद कर सकते हो कि भाई गोवा में तुमको पता है ना कसिनोज वगैरह बहुत होते हैं, जुआ वुआ बहुत खेला जाता है। तो ये ट्रिक बना लो कि ज्वारी नदी कहाँ पे है भाई, आपका गोवा में है, ठीक है। और साथ में इसमें एक और दूसरी जो रिवर है वो कौन सी है, मांडवी। अब यहीं पे ये एक फॉल से भी रिलेटेड है, ठीक है। एक वाटरफॉल का क्वेश्चन आता है यहाँ से, मुझे ज़रा बताना कि गोवा में कौन सा फॉल है। ओके, ट्रिक मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारी है जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है वंस अगेन, इसका नाम है शरावती। अब कुछ बच्चों के दिमाग में शरावती से रिलेटेड कुछ और फैक्ट भी आया होगा, तो बहुत बढ़िया अप्रोच है उन बच्चों की। शरावती कहाँ से बहती है भाई, कर्नाटक में बहती है। और शरावती जो बच्चों के दिमाग में फैक्ट आ गया है वो ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। रिवर कौन सी है आपकी, शरावती, जो किस चीज़ के लिए फेमस है, शरावती फेमस है हमारी जोग फॉल्स के लिए। जोग फॉल्स ऑन द विच रिवर, तो ये आपका है शरावती नदी में, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसी में एक और कर्नाटक में एक नदी लिख लो, उसका नाम है काली, ठीक है, काली नदी। अब काली नदी नॉर्थ वाली से कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे कर्नाटक में भी एक काली नदी है, वो भी आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। एक नदी का नाम नहीं सुना होगा आपने, उसका नाम है नेत्रावती, ये भी कर्नाटक की रिवर है, ठीक है। ये इतनी खास कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है पर मैं करवा रही हूँ तो आप लोग नोट डाउन करते जाओ। वैसे मेरे पास मुझे लगता है लिस्टिंग ज़्यादा ही हो गई है ना, तो क्योंकि हम लोग 7 तो कर चुके थे, अब ये 8 हो गई और ये 9 हो गई, ठीक है, 8 और 9। तो काली नदी हो गई, नेत्रावती हो गई। चलो उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग ने अभी सारी नदियाँ करी थी 10, 11, 12, ठीक है। तो एक तो हम लोग ने कर ली भारतपुजा जो मैंने केरल में बताई आप लोगों को, दूसरी बताई मैंने पेरियार, ठीक है। और तीसरी बताई मैंने कौन सी, पंबा। ओके, तो ये सारी नदियाँ हो गई आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर। ये तीनों मैंने अभी बताई थी, जिसमें से पेरियार और पंबा कहाँ जा रही थी, लेक वेम्बनाड में जा रही थी। और ये भी आपकी किस तरफ फ्लो कर रही हैं भाई, वेस्ट फ्लोइंग रिवर से। ओके, तो अच्छा ईस्ट और वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो बच्चे सोच रहे हैं कि क्या है, तो मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को कि कुछ नदियाँ यहाँ से निकल के अरब सागर में जाती हैं, ठीक है, अरेबियन सी में जा रही हैं, उनको हम लोग बोलते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर। और कुछ यहाँ से निकल कर के बे ऑफ बंगाल में जाती हैं, उनको हम ईस्ट फ्लोइंग रिवर कहते हैं, ठीक है। वैसे ये बहुत ही नॉर्मल फैक्ट था, मैंने लास्ट में आपको रिवाइज करा दिया है। तो अब अरेबियन सी का मतलब यही नहीं, अब वेम्बनाड में भी जा रही है, वो भी वेस्ट की तरफ ही बह रही है, ठीक है भाई। और इसके बाद जो आपका रन ऑफ कच्छ में लूनी जा रही है, ठीक है। उसके बाद इधर आपकी साबरमती जा रही है, नर्मदा, तापी, ये सारी नदियाँ हो गई आपकी। तो होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। एक लास्ट वीडियो में लेकर आऊँगी इस सीरीज़ में, जिसमें मैं आप लोगों को शहर यानी कि सिटीज़ और वो किस रिवर पे लोकेटेड है वो मैं करवा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ये टॉपिक मैं करीब 20, 25, 30 जितने भी शहर और नदियाँ होंगी फटाफट फटाफट, उसमें कुछ एक्सप्लेनेशन तो है नहीं, बस ये होगा कि एक पीडीएफ आपको मेरे चैनल टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी एग्जाम शहर वाले पे। और बाकी उसमें रिवर्स और सिटीज़ आप लोग फटाफट से अपने नोट में कंप्लीट कर लेना, ठीक है। चलिए, तो होप कि आपको क्लास समझ में आ गई होगी। थैंक यू एवरीवन।